नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। स्वर विज्ञान में 3 नाड़ियों को विशेषकर महत्व दिया गया है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर भी बोलते हैं। तो चंद्र स्वर की भी हमने कई बार बात कर ली है, सूर्य स्वर की भी हमने कई बार बात कर ली है, लेकिन एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मैम आपने सुषुम्ना नाड़ी के बारे में अभी तक अपने वीडियो में कुछ भी नहीं बताया है। तो हो सकता है कि वो वीडियो आपसे स्किप हो गया हो या आपने ध्यान नहीं दिया हो, बट मैंने एक आध वीडियो सुषुम्ना स्वर, सुषुम्ना नाड़ी पर भी बनाया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जब भी हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है उसके बाद हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है। इन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए हमारा सुषुम्ना स्वर एक्टिव होता है, यानी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। 50 से 55 मिनट हमारा सूर्य स्वर चलता है और 50 से 55 मिनट हमारा चंद्र स्वर चलता है। इनके बीच में स्वर बदलने की जब प्रक्रिया होती है उस समय कुछ समय के लिए सुषुम्ना स्वर, सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव होती है। सुषुम्ना नाड़ी में हमारे दोनों नोस्ट्रल से प्राणवायु बाहर निकलती है और अंदर जाती है। निर्गमन और आवागमन हमारा सुषुम्ना स्वर में दोनों नोस्ट्रल से होने लगता है। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमारी सांस तो दोनों से आती जाती है, लेकिन आप गौर करिएगा कि एक नोस्ट्रल से हमेशा अधिक हवा आपको ज़्यादा महसूस होगी कि आ रही है और जा रही है। जब आप हथेलियों को लगा के देखेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब आपने ये देख लिया है कि चंद्र स्वर हमारा जब लेफ्ट नोजल से सांस आती है जाती है तब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है, और राइट से आती जाती है जब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है। जब हमारे दोनों नोस्ट्रल चलने लगते हैं तो उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। अब सुषुम्ना नाड़ी में हमको क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी में हमेशा हमको पूजा पाठ के जितने भी काम है वो हमको सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए। भगवान का ध्यान, नाम जप हमेशा सुषुम्ना नाड़ी में करें, आपके लिए बहुत अधिक फलदायी रहेगा। सुषुम्ना नाड़ी में आपको अपने गृहस्थ जीवन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी इसीलिए बहुत कम समय के लिए चलती है क्योंकि आदमी का जो जीवन दिनचर्या है वह भागदौड़ भरी दिनचर्या है, उसको बहुत ही कम समय मिलता है पूजा पाठ के लिए। इसीलिए ना गृहस्थ जीवन में जो भी काम कर रहे हैं आदमी हमेशा करता रहता है, कहीं कुछ। इसीलिए अधिकतर समय हमारा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर चलता है, क्योंकि किसी भी तरह के अगर कोई काम होते हैं जो हमारे जीवन में सफलता दिलाते हैं, अगर वो काम हमने सुषुम्ना स्वर में कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमारी हार या फिर हमको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा रिश्ता है कोई और रिश्ते की बात होने वाली है, अगर आपने सुषुम्ना स्वर में रिश्तों की बात कर ली तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। कोई घर से रिलेटेड डिसीजन है कि हमको ये चीज़ लेनी है या फिर खरीदनी है या फिर लेन देन है, वो आपने सुषुम्ना स्वर में कर लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा लेन देन का काम आप चंद्र स्वर में करें। जो भी शुभ कार्य हैं वो हमेशा चंद्र स्वर में किए जाते हैं और आपको करने भी चाहिए, जिससे आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप सुषुम्ना स्वर में ये सारे काम गृहस्थ जीवन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, अपनी आय से रिलेटेड, बच्चों के डिसीजन से रिलेटेड अगर आप करते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो आप हमेशा भगवान का ध्यान और पूजा पाठ करें। उस समय घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले, कोशिश करें। देखिए 5 मिनट के लिए चलती है सुषुम्ना नाड़ी, कोई ज़्यादा देर के लिए तो चलती नहीं है। 5 मिनट 4 मिनट तो हम ऐसे ही अवॉइड कर सकते हैं ना। देखिए जब हम चीज़ों को जानते नहीं है ना तो हम ये सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करने में क्या प्रॉब्लम है। जब भी घर से बाहर निकलें कोशिश कर लें कि चंद्र स्वर में निकल जाए। सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी आप अपने घर से शुभ काम के लिए ना निकलें। अगर आप शुभ काम करने वाले हैं और सुषुम्ना स्वर में घर से बाहर निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कोशिश हमेशा ये करें कि चंद्र स्वर में घर से बाहर निकलें और जो फाइनल डिसीजन है जो आपके जीवन को बदल सकता
सकते हैं वो हमेशा चंद्र स्वर में लें। सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी डिसीजन ना लें, क्योंकि अगर आपने सुषुम्ना स्वर में डिसीजन ले लिए तो वो डिसीजन आपके फाइनल परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सुषुम्ना स्वर में हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग दें। देखिए, इस समय की ब्लेसिंग भी लगती है और इस समय की बद्दुआ भी लगती है, ये बात ध्यान रखिएगा। पुराने ऋषि मुनि जो हमको शाप देते थे ना, आपने टीवी में सीरियल में देखा होगा, रियल में तो हमने ये चीजें अनुभव नहीं कर पाई होंगी, क्योंकि अभी के समय, आधुनिकता के समय, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कोई भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। इतनी ज्यादा उस लेवल पर जाकर कोई भी ना तो अपने स्वरों की प्रैक्टिस कर पा रहा है, ना ही उन स्वर को बाध्य कर पा रहा है, ना अपनी सांसों पर ध्यान दे पा रहा है। तो आज के समय ये सारी चीजें देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने टीवी में देखा होगा ना, पुराने ऋषि मुनि शाप दे देते थे, तो वो शाप, वो बद्दुआ अगर किसी ने सुषुम्ना स्वर में दे दी तो वो डेफिनेटली लग जाती है। ये आप ना कभी ऑब्जर्व करके देखेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें मतलब आपको समझ में आएंगी, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। समझेंगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक तो ये लगेगा ये बातें हवा हवाई है, लेकिन समझ जाएंगे तो आप यकीन भी करेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। इसीलिए अगर किसी को दुआ या बद्दुआ देनी हो तो आप हमेशा सुषुम्ना स्वर में दें। कोशिश ये करें कि बद्दुआ तो किसी को दीजिए मत, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखिए, क्या हो जाएगा अगर आपने अपने मुंह से उस सामने वाले के लिए कुछ गलत शब्द दे दिए या फिर निकाल दिए, तो सामने वाले का तो बुरा होगा, सो जो होगा वो होगा ही, लेकिन आपके लिए क्या वो चीजें सही रहेंगी? आपके जीवन के लिए क्या वो सही रहेंगी? ये चीजें आप थोड़ा सा सोच कर देखिएगा। इसीलिए किसी को बद्दुआ देने से 100 बार बचें और दुआएं देने से 1000 बार दुआएं दें, क्योंकि ब्लेसिंग जितनी आप दूसरों को देंगे उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, सुषुम्ना स्वर में हमेशा दूसरों को दुआएं दें, पूजा अर्चना करें, भगवान का ध्यान करें, प्राणायाम करें और मेडिटेशन जरूर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।